You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, शिबा इनू 18 जुलाई के बाद से 1 बिलियन वीकली बर्न का दावा करती है। अर्जेंटीनियन प्रोविंस मेंडोजा क्रिप्टो में टैक्स भुगतान स्वीकार करना शुरू करता है। क्रिप्टो एटीएम कंपनी बिटबेस इस साल वेनेजुएला में ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। दुबई इन्वेस्टर्स की बेहतर सुरक्षा के लिए क्रिप्टो मार्केटिंग रूल्स जारी करता है। फॉर्मूला 1 क्रिप्टो और एनएफटी से रिलेटेड ट्रेडमार्क फाइल करता है। चाइना एनर्जी ट्रेडिंग के लिए ब्लॉकचेन की खोज कर रहा है। बिटकॉइन डिपो की योजना यूएस में $885 मिलियन के सौदे में लिस्ट होने की है। 1 बिलियन एडीए अब कार्डानो के खजाने में, अब वासिल और भी करीब है। बोर्ड ऐप यार्ड क्लब ने क्रिप्टो पंक्स को एनएफटी ऑल टाइम सेल्स रैंकिंग में फ्लिप किया। गैलेक्सिया नेक्स्ट ने एनएफटी चोरी को रोकने के लिए एक्स लैब के साथ पार्टनरशिप की। बिटकॉइन हाल के शिखर से 15% तक गिरने से इनकार करता है। $3.6 बिलियन मूल्य के एथेरियम जल गए। शिबा इनू के उत्साही पिछले 24 घंटों में एक सप्ताह में 1.21 बिलियन 57.30 मिलियन शिबा इनू टोकन जलाकर सबसे लोकप्रिय कैनाइन थीम वाली क्रिप्टो करेंसी की सर्कुलेटिंग सप्लाई को और कम कर देते हैं। शीप बर्न ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में शिबा इनू के लिए वीकली बर्न फिगर जारी किया है। शीप समुदाय ने पिछले 7 दिनों के दौरान 121 लेन देन में $14,427 मूल्य के 1.21 बिलियन शिबा इनू को नष्ट कर दिया है। अर्जेंटीन प्रोविंस ऑफ मेंडोजा ने एक ऐसी सिस्टम लागू की है जो टैक्स पेयर्स को क्रिप्टो करेंसी के साथ अपने टैक्सेस का पूरी तरह से भुगतान करने की अनुमति देती है। सिस्टम, जिसे इस सप्ताह लॉन्च किया गया था, मेंडोजा के टैक्स अथॉरिटी द्वारा किए गए भुगतानों के मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक पुश का हिस्सा है और लेन देन को प्रोसेस करने के लिए थर्ड पार्टी की सेवाओं का उपयोग करता है। बिटबेस, एक क्रिप्टो करेंसी स्टोर और स्पेन में मुख्यालय वाली एटीएम कंपनी, इस साल वेनेजुएला में ऑपरेशंस खोलने की तैयारी कर रही है। कंपनी अब खोले जाने वाले स्टोर और क्रिप्टो एटीएम के लिए कर्मचारियों की तलाश कर रही है। बिटबेस देश में कार्यालय खोलने वाले पहले इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में से एक होगा। दुबई में क्रिप्टो करेंसी सेवा प्रदाताओं के लिए एक नए लाइसेंस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने के बीच लोकल रेगुलेटरी इंडस्ट्री के लिए एडिशनल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग रूल्स पेश कर रहे हैं। दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, शहर के डेडिकेटेड क्रिप्टो रेगुलेटर, ने कथित तौर पर 25 अगस्त को वर्चुअल एसेट के मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर नए रेगुलेटरी गाइडलाइंस की घोषणा की है। रेसिंग बहीमत फॉर्मूला 1 ने लास वेगस ग्रांड प्री इवेंट के लिए नॉन फंजिबल टोकन और क्रिप्टो से संबंधित 2 ट्रेडमार्क दायर किए हैं, जो नवंबर 2023 में होने की उम्मीद है। फाइलिंग के अनुसार फॉर्मूला 1 के रूप में वर्चुअल गुड्स पेश करने की योजना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वर्चुअल क्लोथिंग, हेडफोन्स, लैंडयार्ड्स, सुवेनियर्स, कीरिंग, डिजिटल आर्ट, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स और अन्य सामान। पिछले शुक्रवार को जारी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अनुसार चाइना एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन सेल्फ कंटेन्ड पावर जनरेशन यूनिट और राज्य और राष्ट्रीय ग्रिड के बीच बिजली व्यापार की सुविधा के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड बिजली व्यापार प्लेटफॉर्मों का पता लगाएगा। कंपनियों ने कहा है कि फिनटेक बिटकॉइन डिपो की योजना ब्लैंक चेक कंपनी जीएसआर मीटियोरा एक्विजिशन ग्रुप के साथ $885 मिलियन के सौदे में फ्यूजन करके यूनाइटेड स्टेट्स में लिस्टेड होने की है। जैसा कि आईओजी के प्रोजेक्ट कैटलिस्ट कम्युनिटी प्रोडक्ट डिवीजन के डैनियल रिबर के द्वारा साझा किया गया है, कार्डानो का ट्रेजरी बैलेंस अब 1 बिलियन एडीए मार्क तक पहुंच गया है, जिसकी कीमत करंट एक्सचेंज रेट पर लगभग $437 मिलियन है।